हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए सीडीपी का एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो डे है वो 21 है, यानी कि हम 30 डे चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 20 जो वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। टू द पॉइंट बात करते हैं हम हमारे चैनल पर, कोई भी यहाँ वहाँ की बात नहीं होती है। उसके अलावा ये जो सीडीपी है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरी बात ये कि ये जो नोट्स है वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, वो नोट्स है जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर किए थे। तो मैंने भी उसके लिए सिर्फ जो है टू द पॉइंट ही लिखे थे, जो अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो भी हेल्पफुल है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी हेल्पफुल है। तो फिर वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार। देखिए, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, इसमें मैं आप लोगों को वही धाराएं बताऊंगी जो मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती है। वैसे तो इस टॉपिक में से सीटेट में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक में से बहुत कम पूछे जाते हैं, तो धाराएं इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत इस टॉपिक में से नहीं है, स्पेशली सीटेट के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग और भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट या फिर आर टेट, इसके अलावा और भी कोई भी एग्जाम लाइक केवीएस एनवीएस, तो आप लोगों के लिए जो सारी धाराएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से जो सीटेट में पूछी जाती है। तो फिर अपना जो फर्स्ट जो बात है वो ये है कि वर्ष 2002 में संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 21 ए यानी कि उस कौन सा अनुच्छेद था, आप लोगों को याद रखना, अनुच्छेद था 21 ए, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष, देखिए ये जो एज लिखी गई है ना, 6 से 14 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है आपकी सीटेट के लिए कि कौन से आरटी के अनुसार कौन से वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो प्रावधान किया गया था। तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। अब ये था क्या, तो इसमें क्या बोला गया था कि 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो दोनों पॉइंट लिखे हुए ना, एक तो 6 से 14, दूसरा मुफ्त और अनिवार्य, ये दोनों चीजें सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आरटीई को 1 अप्रैल 2010 से ही पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा और भी इसको लेकर कुछ कुछ बातें हैं कि कब पारित कब किया गया, लागू कब किया गया, लेकिन वो सब बातें जो है वो सीटेट में नहीं पूछी जाती, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाई है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, मेन बात ही बात करनी है। उसके बाद में इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सबसे पहले हम लोग देखें धारा 3। धारा 3 में क्या बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा देंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको 8वीं तक की शिक्षा हम लोगों को मुफ्त देनी है। उसके बाद में आता है धारा 4। धारा 4 में बोला गया था कि आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रयोग। अब आयु के आधार का मतलब है, मान लीजिए बच्चा जो है वो 10 साल का है। अब 10 साल के हिसाब से बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में होना चाहिए, मान लो वो बच्चा जो है वो सेकंड या थर्ड क्लास में होना चाहिए, तो हम लोगों को उस बच्चे को सेकंड या थर्ड क्लास में ही एडमिशन देना है। ऐसे नहीं हम उसको प्रेप में डाल रहे हैं या फिर उसको फर्स्ट में डाल रहे हैं, नो नेवर, ऐसा नहीं करना है। बच्चे की जो आयु है, एज के हिसाब से हमें बच्चे को एडमिशन देना है। उसके बाद में आती है धारा 5। धारा 5 में बोला है कि बालक को किसी भी सत्र में कभी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है, यानी कि अगर बच्चा चाहता है अपने स्कूल को छोड़कर किसी और स्कूल में जाना चाहता है तो हम लोगों को उस बच्चे को टीसी भी देनी होगी, और अगर दूसरा स्कूल में जा रहा है तो पुरानी टीसी को देखकर जो है वो नई स्कूल में उसको एडमिशन देना होगा, अगर बच्चा चाहता है तो ये उसका अधिकार है। धारा 12 में ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट जो स्कूल्स होती है, शिक्षण संस्थान होती है, उसमें 25% सीटों पर गरीब व अभावग्रस्त बालकों का प्रवेश, यानी कि रिजर्वेशन की बात हो रही है। यानी कि प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं या फिर प्राइवेट जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें 25% सीटें ऐसी होती है। 25% सीटों का मतलब है, मान लीजिए 400 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं ना, तो 100 बच्चों को हम लोगों को रिजर्व है, 100 सीट है उसके लिए, 400 सीटों में से 100 सीटें रिजर्व होगी ऐसे बच्चों के लिए जो गरीब है, अभावग्रस्त है, ताकि उन लोगों को मुफ्त और अनिवार्य स्वरूप से शिक्षा मिल सके। धारा 13 में क्या बोला गया है
कि कोई भी विद्यालय जो है वो किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं लेगा, यानी एडमिशन टेस्ट होता है पहले कोई-कोई स्कूल्स में, तो इस तरीके के डोनेशंस लेना या फिर फ़ी लेना एडवांस में, एडमिशन फ़ीस लेना, इस तरीके की चीज़ें कोई भी स्कूल नहीं कर सकती है। फिर आता है धारा 17। धारा 17 का मतलब में ये बताया गया है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी है। देखिए ये जो बात है ना कॉर्पोरल पनिशमेंट वाली, ये सीटेट के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन-सी धारा में कॉर्पोरल पनिशमेंट ना देने, यानी शारीरिक दंड नहीं देना हमें बच्चों को। धारा 17 में बोला गया है। धारा 21 में हम लोगों को बोला गया है कि अपर प्राइमरी स्कूल में एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कंपनी का कमिटी का निर्माण करेंगे। धारा 21 में एसएमसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। उसके बाद में आता है धारा 28, यानी शिक्षक जो है वो निजी शिक्षण नहीं कराएगा। निजी शिक्षण का मतलब होता है ट्यूशन करवाने का अधिकार नहीं है कि बच्चा टीचर जो है वो ट्यूशन करवा रहा है, अपने स्कूल में नहीं पढ़ा के बल्कि घर पे प्राइवेटली बच्चों को बुला रहा है कि आप घर आइए और घर पे आके पढ़िए, तो वो टीचर को अधिकार नहीं है। धारा 30 में बोला जा रहा है कि 8वीं क्लास की बोर्ड जो है उसको कंपल्सरी करना खत्म कर दिया है, कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 8th बोर्ड देना ही है। अगर आप लोग चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं देनी है। फिर आता है कि आरटीई जो होती है, आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक सत्र में 200 दिन के अंदर 800 कालांश लेने जरूरी है। अगर आप प्राथमिक स्तर के टीचर हैं तो आपको 200 दिन के अंदर 800 कालांश लेने होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो 220 दिन में 1000 कालांश। उसके बाद में आता है किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या रहता है। ये रेशियो में से भी आप लोगों को कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा इस रेशियो को ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइमरी स्कूल है तो शिक्षक जो है वो, सॉरी ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख लिया है यहाँ पे शिक्षक जो है वो 1 आएगा और छात्र जो है वो 40 आएंगे। यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षक 1 होगा अगर छात्र 40 है, यानी 40 बच्चों पर 1 टीचर। और अपर प्राइमरी लेवल के लिए 1 टीचर होगा 35 बच्चों के ऊपर, यानी 35 स्टूडेंट है और टीचर जो है वो 1 है। तो फिर इतना ही था आरटीई में। और एक और छोटी-सी बात है जो नोट में, ये चीज़ आप लोगों को स्पेशली पूछी जाती है सीटेट में, कि एक जो टीचर होता है वो 1 वीक में 45 घंटे समय देता है अपनी टीचिंग में। चाहे वो टीचिंग प्लान हो और टीचिंग हो, दोनों को मिला के 45 घंटे। ये जो 45 घंटे पूछे गए ना, ये आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो-जो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या-क्या क्वेश्चन्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो चीज़ों को आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ज़्यादा धाराएँ आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। कुछ-कुछ मेन-मेन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो फिर यही थी आज की वीडियो में, छोटी-सी वीडियो थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ने लायक। यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो फिर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।